नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग के समक्ष आने में थोड़ी लेट हो गई। एक्चुअली जब मैं उठा तो हमारी जो घड़ी थी वो काम नहीं कर रही थी, तो मुझे समय का आभास नहीं हुआ। ये क्या टाइम हो चुका है, ये देखिए हमारी घड़ी की जो है सुइयाँ वो काम नहीं कर रही। जो वॉल क्लॉक के हैंड होते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई और वो चल नहीं रहे हैं। चूँकि ये घड़ी ख़राब हो चुकी है तो अब इसे रिप्लेस करने के लिए मुझे मार्केट निकलना पड़ेगा और मैं अब मार्केट निकल रहा हूँ। 60, 65, 70 रुपए तक की रेंज में मिल जाएंगे। ये ऊपर भी मार्केट काफी में सारे कुछ डिजाइन लगे घड़ियाँ हुए हैं। दिखा देखिए रहे हैं मैं ऊपर हमें। भी आपको दिखा देता अब हूँ एक बार। देखिए ये देखिए ये मोर बहुत का सारी डिजाइन घड़ियाँ कितना हैं। बढ़िया है। ये वाले इसका क्या रेट होगा सर? कुछ 110, घड़ियों को 120 मैं रुपए की पसंद रेंज कर में। रहा और ये हूँ और देखिए दुकानदार से मैं बात कर रहा सिंपल हूँ। सी ये आप वाली लोग भी घड़ी आती ऑनलाइन ही है घड़ियों गोल वाली, का इसका क्या ऑर्डर कर रेट होगा सकते सर? हैं और देखिए बहुत सारी 110 घड़ियाँ रुपए मुझे की यहाँ होगी। पसंद आ रही हैं और इनकी और वारंटी इसमें वगैरह से भी मैं होती है कुछ सर कुछ? सेलेक्ट करूँगा 1 ईयर वारंटी होती है, और यानी कि फिर इसमें ये कोई मैं भी इससे प्रॉब्लम बात कर आती रहा है हूँ मशीन में थोड़ा। तो वो रिप्लेस करवा सकते हैं आपसे। जी जी। ओके ये ठीक है, बहुत तो ही अब जाना पहचाना दुकान है हमारा। ओके वाली इसका क्या रेट है सर? 300 रुपए की। ये 300 रुपए की हो गई। ये देखिए नेक्स्ट की आ जाती है। ये क्या रेट की होगी? सोनम का 450 रुपए। ये 450 रुपए की। और ईवा की इसका क्या रेट होगा सर? 500 रुपए। ये 500 रुपए। ठीक है। और ऊपर पे या मैंने एक दो घड़ी सेलेक्ट किया और अपने घर के लिए निकल पड़ा। अब मैं आपके क्लास में जल्द से जल्द ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दो तीन घड़ियाँ हमने सेलेक्ट किया है। इसमें देखिए अब अजंता, और ये कुछ उसी तरह की है, अजंता की ही दूसरी है। और ये एक अच्छा सा वॉल क्लॉक है समय। तो अब हम आपको इसके बारे में बताएंगे डिटेल में, फिर पढ़ाई भी हम लोग शुरू करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं जो वॉल क्लॉक है उसमें 3 हैंड्स हैं। जो पतली वाली हैंड है वो क्या है? सेकंड। और जो उसके बाद 2 हैंड्स बच जाते हैं, सेकंड हैंड जो है वो हमेशा चलती रहती है, इसे पहचान सकते हैं आप। 2 हैंड्स जो हैं उसमें एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग है। तो लॉन्ग हैंड जो है आप लोग को पता है वो मिनट को सूचित करता है और शॉर्ट हैंड जो है वो आवर्स को सूचित करता है। जहाँ तक हम देख रहे हैं ये एक सर्कुलर पाथ पे घूमता रहता है और ये सभी एक टिप एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं। चूँकि ये जनरली टिक टिक की आवाज़ करती है, इसीलिए आज हम लोग का जो विषय है, आज हम लोग का जो सब्जेक्ट है, जो लेसन का चैप्टर है वो भी टिक 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 से ही है। एक्चुअली जब भी हम कहीं को जाने के लिए टाइम को दर्शाते हैं तो हम दूरी को भी समय में दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ 2 बच्चे बात कर रहे हैं, पंपोस एंड शाजिया। वो डिस्कस कर रहे हैं कि स्कूल से घर किसका ज़्यादा नज़दीक और किसका दूर है। आई हैव टू वॉक फॉर 5 मिनट्स टू रीच स्कूल। मुझे घर से स्कूल जाने में 5 मिनट का समय लगता है। आई जस्ट वॉक फॉर 2 मिनट्स टू रीच स्कूल, और मुझे मात्र 2 मिनट का समय लगता है। तो यानी ये स्पीड को और समय के साथ कंबाइन करके दूरी का अंदाज़ा लगा रहे हैं। पर यहाँ जब उनकी बातचीत को आप देखिएगा तो बता रहे हैं कि आपका घर जब ज़्यादा दूर है तो बात मात्र 2 मिनट क्यों लगता है। तब पता चलता है कि उन्होंने घड़ी देखने में गलती की है। वो क्या समझते हैं कि जब वो स्कूल से के लिए चलते हैं तो 12 पे था ये बिग हैंड, और जब वो 2 पे आ जाता है तो उनको लगता है कि 7:02 हुआ है। क्या यह सही है? इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। इसको जानने के लिए हम लोग एक वॉल क्लॉक का ड्रॉ करते हैं। वॉल क्लॉक में जनरली हम लोग देखते हैं इसे 12 पार्ट में बांटा जाता है। एक दिन में 12 आवर और फिर रात के लिए 12 आवर, यानी 24 आवर्स को हम 2 भाग में बांट दिए, दिन और रात के क्रम में। 12-12 घंटे में इसको हम बांट दिए। फिर हम उसको सजा लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर उसमें जो है हम आवर्स के लिए एक हैंड ड्रॉ करते हैं। वो क्या होता है, ये जहाँ भी रहेगा, जिस भी अंक और उसके बीच में रहेगा तो वो उस आवर्स को शो करेगा। जैसे 3 तो 3 आवर्स। अब ये 12
आवर्स को जो है हम पार्ट वाइज करते हैं। 12 और 1 के बीच 5 पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं, और मिनट के लिए हम आपको बता रहे हैं। 12 और 5 के बीच 5 मिनट्स, 1 और 2 के बीच फिर 5 मिनट्स, तो 10 मिनट्स। फिर आगे उसी तरह 15, 20, 25, 30, 35, जब 8 पे आएगा तो वो 49, 45, 10, 50, 11, 55 एंड 12 पे आने के बाद वो 60 मिनट्स यानी 1 आवर फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक लॉन्ग, उसका जो है लॉन्ग हेड जो है, हैंड जो है वो जहाँ भी रहेगा, अगर 10 पे है तो 50 मिनट्स, ओके। और छोटी वाली सुई जहाँ भी रहेगी वो क्या होगा, उस आवर्स को दर्शाएगा। तो मान लीजिए छोटी वाली सुई जो है अभी 3 है तो इसका मतलब है, और बड़ी वाली सुई 6 पे है तो 3:30 ये दर्शा रहा है। तो इस तरह से हम घड़ी को देखने की कोशिश करेंगे। आपको दोनों समयों को ध्यान में रखना है, आवर्स हैंड और मिनट हैंड। आवर्स हैंड तो लिखा रहता है जनरली, मिनट हैंड जो है उसके बीच में छिपा हुआ है। 12:03 दैट मीन्स 12:15 यानी 12:15। अभी आप देखिए 9:03 ये है तो 9:15, फिर 9:10। तो इस तरह से आप घड़ी को दर्शा सकते हैं। अगर 2 पे है ये मिनट का हैंड तो इसका मतलब 2 मिनट नहीं है, ये 10 मिनट्स को दर्शाता है। अभी 6:2 पे है तो ये 6:10, 6:7 पे है तो 6:35, ओके। यानी मिनट वाली जो सुई है वो जिस भी नंबर पे रहेगा उसका हम 5 का मल्टीपल कर देंगे, ओके। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो इससे पहले आपने बुक में देखा कि उन्होंने जो समय दिखाया था 7 और 10 होना चाहिए था, वो 7:02 दिखा रहा था, यानी वो गलत थी। अब कैसे, तो आपको पता चल गया कि जिस मिनट का सुई जो है जिस भी नंबर पर है उसका हम 5 मल्टीपल्स यूज करेंगे। सो 7:02 की बजाय वो 7:10 होना चाहिए, 2 × 5, ओके। अब आप प्रैक्टिस टाइम में आइए। प्रैक्टिस टाइम, 3 फ्रेंड्स रीड टाइम फ्रॉम ए क्लॉक, हु इज़ राइट। अब इसमें आप टाइम को देखिए तो कौन सा राइट है, चीकू, बिट्टू एंड पिंकी। 12 और 3 इसमें 2 हैंड्स बने हुए हैं, तो इसमें देखिए स्मॉल हैंड जो है वो 3 और बिग हैंड जो है वो लंबी वाली लॉन्ग हैंड जो है वो 12 पे। तो ये इसका मतलब है ये 12 नहीं होगा, ये 3 o'clock होगा, ओके। और 12 पे जो है वो 00 होता है, वहाँ से गिनती स्टार्ट होती है मिनट्स के लिए। 59 60 होना चाहिए, तो 60 से फिर वो न्यू आवर शुरू हो जाता है, इसलिए वो 00 शो करते हैं। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर